जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आप सभी का आज के स्वाध्याय सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सेशन की शुरुआत गायत्री मंत्र और गुरु वंदना से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हेल्थ सीरीज को स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने किताब ली थी स्वस्थ रहना है तो यह खाइए, और वो किताब हमने सक्सेसफुली फिनिश की है। और आज हम सेकंड किताब जो जिसका टाइटल है मांसाहार कितना उपयोगी, उसका मनोशारीरिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण, इस किताब पर हम चर्चा करेंगे। तो किताब का टाइटल सुन के ही हमें पता लगता है कि ये किताब किस बारे में लिखी है और किस विषय पर है। तो मांसाहार अगर हम कहें तो एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, जिसमें सबके अलग अलग व्यूज है, सबके अलग अलग मत है। स्पेशली जो आजकल की जेंजी जनरेशन है, तो उनका भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मांसाहार को लेकर। अपने जो पुराने बुजुर्ग है उनका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो बीच के लोग हैं उनका कुछ अलग है। तो कभी कभी इस टॉपिक पर एक सहमति होना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जब हम इस किताब को मैं पढ़ रही थी, और ये अगर हम स्वाध्याय इसका करते हैं, तो गुरुदेव ने इस किताब में बहुत ही सहज तरीके से बताया है कि मांसाहार हमारे लिए कितना उपयोगी है, और अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो मुझे लगता है अगर इस किताब का हम स्वाध्याय कर लेंगे, अटेंड भी कर लेंगे, तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दीदी आप फर्स्ट पेज पर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मांसाहार कितना उपयोगी, उसका मनोशारीरिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। मनुष्यता का लक्षण धर्म है, और धर्म का मूल दया में निहित है। जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं, वह मनुष्यता के पूर्ण लक्षणों से युक्त नहीं कहा जा सकता। अब गुरुदेव फर्स्ट ही लाइन में हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य का धर्म, मतलब धर्म का जो जड़ है, जो मूल है, वो ही क्या है, दया है। अगर सपोज मनुष्य के हृदय में दया ही नहीं है, तो हम उसे मनुष्य नहीं कहेंगे, और हम उसे नहीं कहेंगे कि वो मनुष्यता से परिपूर्ण है। इस दया को मनुष्य की वह करुणा भावना ही माना जाएगा जो संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बराबर हो। उन मनुष्य को कदापि दयावान नहीं कहा जा सकता जो अपनों पर कष्ट अथवा आपत्ति आई देखकर तो दुखित हो उठते हैं, किंतु दूसरों के कष्टों के प्रति जिनमें कोई सहानुभूति अथवा संवेदना नहीं होती। तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं, बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हैं, आई एम अ डॉग लवर, आई एम अ कैट लवर, फोटोज डालेंगे, और रियलिटी में देखते हैं तो रात को वो चिकन और मटन खाते हैं। तो गुरुदेव इस लाइन से हमें यही समझा रहे हैं, अगर आप मनुष्य है और अगर आपको दया, आपके अंदर दया होनी चाहिए, पर दया सबके प्रति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे क्लोज है, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, उनके ही प्रति हम दया दिखाएं, और बाकियों के प्रति हमारा व्यवहार क्रूर हो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जानवरों से भी हम रिलेट कर सकते हैं, जानवर तो जानवर है। अगर हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं और वही हम किसी को रात में काट कर खाते हैं, तो ये हम जस्टिफाई नहीं करते अपनी मनुष्यता के साथ, और वे मनुष्य तो क्रूर अथवा बर्बर की श्रेणी में ही रखे जाएंगे।
जो अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण दूसरों को असह्य पीड़ा देते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, अपने लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। करुणा, दया, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति तथा सौहार्द आदि गुण एक ही दया के ही अनेक रूप अथवा उसकी ही शाखा प्रशाखाएं हैं। जब तक जिसमें इन गुणों का अभाव है, मनुष्य योनि में उत्पन्न होने पर भी उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं दया होना मतलब क्या? दया होना मतलब ही व्यक्ति के अंदर करुणा होना, उसे क्षमा करने की उसमें ताकत होना, उसमें संवेदनशीलता होना, सहानुभूति का स्पर्श उसमें होना चाहिए। यही दया के जो अलग अलग रूप है। और अगर इन गुणों का अभाव मनुष्य में है तो हम उसे मनुष्य नहीं कह सकते। इस प्रकार मनुष्यता की परिभाषा करने पर मांस भोजियों पर क्रूरता का आरोप आता है। क्रूरता मनुष्य का नहीं, पाशविकता का लक्षण है। तो अगर मनुष्य में अगर दया नहीं है, तो दया नहीं है मतलब अगर मनुष्य मांस खाता है तो हम उससे किस कैटेगरी में डालेंगे? क्रूर कैटेगरी में, हम उसे क्रूर कहेंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि क्रूरता मनुष्य का नहीं, पाशविकता का लक्षण है, यानी कि एक पशुवत आचरण है। फिर भला इस प्रकार की पाशविक प्रवृत्ति रखने वाला मनुष्य अपने को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी किस मुंह से कहता है? मतलब जिसकी मेंटालिटी पशुवत आचरण करने की है, जिसमें मनुष्यता का कोई गुण नहीं है, तो कैसे खुद के मुंह से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कह सकता है? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। यह बात सही है कि अध्यात्म जिज्ञासा मनुष्यता का एक समुन्नत, उदात्त एवं मांगलिक सार है। मतलब ये बहुत सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसका उसका काम है जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी होना, उसमें सत्य की खोज करना, ये उसका जनरली काम है। उसे कह सकते हैं कि एक उदात्त एवं मांगलिक सार है। मनुष्यता की सार्थकता भी वास्तव में इसी में है कि मनुष्य अध्यात्म मार्ग से चलकर परमात्मा को पहचाने और उसे प्राप्त करे। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्म के लक्षणों को अपनाना होगा तथा उसे दयावान भी बनना होगा। मतलब मनुष्य का जो मूल कह सकते एम है, वो एट लास्ट क्या है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलना और परमात्मा की प्राप्ति करना। और अगर वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्म के लक्ष्य, मतलब उसे धर्म पर चलना बहुत जरूरी है तथा उसे दयावान बनना भी उतना ही जरूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मांसाहार कितना उपयोगी और उसका मनोशारीरिक और वैज्ञानिक विश्लेषण। अब इसको ही सामने गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है जिसके सब टॉपिक्स में है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये हम सभी ने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है हमारे मन पर, हमारे बॉडी पर। तो पिछली किताब में भी हमने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी कि हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, भोजन में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, भोजन खाते वक्त हमें कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितना पोर्शन में लेना चाहिए। वैसे ही इसमें दिया है कि मांस खाने से हमारी जो मानसिक स्थिति में क्या चेंजेस आते हैं, मनुष्य के बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे। मांस भोजन मानवता की स्थापना एवं स्थिरता में बहुत बड़ा बाधक है। तो फर्स्ट ही लाइन में लिखा है कि जो लोग मांस ग्रहण करते हैं, तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसको उनकी शरीर की स्थापना एवं स्थिरता में वो बहुत बड़ा बाधक है। मतलब वो कभी व्यक्ति स्टेबल नहीं रह सकता। अनस्टेबिलिटी के लिए मांस बहुत बहुत कह सकते हैं कि उसके वजह से व्यक्ति अनस्टेबल जनरली रहता है। आंतरिक उन्नति के लिए मनुष्य के तन, मन और बुद्धि निर्विकार होनी चाहिए। इसमें दिया है अगर हमें आंतरिक उन्नति यानी कि आंतरिक प्रगति करनी है
अंदर से खुद को ठीक करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि व्यक्ति का तन भी ठीक होना चाहिए, उसका मन भी ठीक होना चाहिए, और उसकी बुद्धि निर्विकार होनी चाहिए, यानी कि शांत, बिना विकारों से उसके जीवन में शांति होनी चाहिए। मनुष्य के इन तीनों साधनों का निर्माण उस अन्न, उस भोजन से होता है जो मनुष्य खाता है। मतलब हम जो खाते हैं उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली परिणाम हमारे सेहत पर होता है। भोजन से रक्त, मज्जा और सारे शारीरिक तत्व बनते हैं, और अपने में वे सारे गुण अवगुण समाहित कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी, हम कुछ भी खाए, अब हमारी बॉडी तो नहीं जानती कि हम क्या डाल रहे हैं, हम जो डाल रहे हैं उसका वो एब्जॉर्प्शन करती है। तो जिस प्रकार का भी भोजन हम अपने पेट में डाल रहे हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा प्रयास करता है कि उसे हम अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करें और हर रक्त में उसको भेजे और वो पूरे शरीर को मिले। एक मिनट। हाँ, यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अन्न के अनुसार मन बनता है। यही कारण है कि तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने भोजन की स्वच्छता एवं उपयुक्तता पर बहुत बल दिया है। मतलब हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं वैसे ही हमारे मन भी बनता है। बहुत बार होता है, बहुत तीखा खाने की जैसे जैसे आदत होती है, बहुत क्रोधित व्यक्ति होता है। स्पेशली आप अपने दोस्तों में भी नोटिस करते हो, जो व्यक्ति मांस खाते हैं या अ, तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जनरली वो अस्थिर होते हैं, और बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं या बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार का अन्न हम खा रहे हैं वैसा ही हमारा मन बनते जा रहा है। और यही एक रीजन है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भोजन की स्वच्छता पर बहुत बड़ा बल दिया है। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लिटरेचर्स है जिसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वो उन्होंने लिखा है, नोट किया है। यदि मानव के निर्माण में, उसकी प्रवृत्तियों के बनने में सॉरी, यदि मानव के निर्माण में, उसकी प्रवृत्तियों के बनने में भोजन का कोई विशेष प्रभाव न होता, तो मनीषी जन उसकी खोज उसके गुण अवगुण तथा उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर माथापच्ची न करते। मतलब अगर भोजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो इस पर इतनी खोज नहीं होती और आजकल इतनी चर्चा भी नहीं होती। उनके पास इतना समय कहाँ था कि अनावश्यक बातों में अपनी बुद्धि को उलझाते, और आयुर्वेद के विद्वान रचयिता पथ्य अपथ्य पर ही इतना विवेचन करते। मतलब वो तो पहले ही बिजी लोग थे, तो उन पर गुरुदेव कह रहे कि उनके पास इतना कहाँ वक्त था कि वो इन सब चीजों में गवाए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनुष्य का पूरा जो जीवन शैली है वो उसके भोजन पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए उस पर इतनी रिसर्च हुई है। मांस तमोगुण प्रधान भोजन है, यानी कि तामसिक है। इसके खाने से मनुष्य स्वभाव में क्रोध भाव की बहुतायत हो जाती है। मनुष्य भयानक रूप से इनके वशीभूत रहकर मानवता की सौम्य प्रकृति से दूर हट जाता है। मानवीय तत्वों की प्रगति के लिए मनुष्य को अपने भोजन का समुचित निर्वाचन करना होगा। यानी कि मांस ही तामसिक कैटेगरी में आता है। तो जनरली इसको खाकर अ, लोगों में एक बात तो है कि जो लोग मांस खाना प्रेफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो जो करुणा दया वाला फैक्टर है वो थोड़ा कम होता है, कि उनको ऐसे दर्द नहीं होता कि हम किसी को काट कर खा रहे हैं या किसी को तकलीफ पहुंच रही होगी और हम उसे अच्छे मसाले के साथ भूंज कर एकदम आराम से लेकर खा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को का स्वभाव जनरली क्रोधित हो जाता है। मतलब उनमें दया करुणा इनकी मात्रा क्रम कम होकर क्रोध बढ़ने लगता है। और इसमें मनुष्य इतना उलझ जाता है क्योंकि उसको स्वाद,
ऐसा कहते हैं ना कि मांस को अगर तेल में भूंजा ना जाए और उसमें अगर मसाले सही तरीके से डाला ना जाए तो उसमें खाने लायक कुछ भी नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ मांस को काट कर तुरंत नहीं खाएगा, उसको उनमें मसाले लगते हैं, उसको अच्छा सा वो फ्राई करते हैं, तब वो उसके स्वाद के लिए उसे ग्रहण करते हैं। पर ऐसा हमने देखा है क्या कहीं कि सिर्फ काट के लाए और तभी के तभी खा लिया? ऐसा नहीं करते। तो असली जो जड़ है वो उसके स्वाद में है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य इसी में उलझकर जो सौम्य प्रकृति है उसको भूल जाता है। मानवीय तत्वों की प्रगति के लिए मनुष्य को अपना भोजन समुचित करना ही होगा। उसे खाने के लिए ऐसी ही चीजें चुननी होगी जो मन की असुरता को मिटाए और बुद्धि की सात्विकता बढ़ाने में सहायक हो। यह निर्विवाद सिद्ध है कि यह उत्तरदायित्व संपादन करने में सात्विक और केवल सात्विक भोजन ही सफल हो सकता है। मतलब हमें एट लास्ट चॉइस किसकी करनी है? तो सात्विक भोजन की। अगर हम अपनी बुद्धि में सात्विकता चाहते हैं, अगर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम सात्विक भोजन ग्रहण करें। आज हमें खाद्य अखाद्य की विवेचना करने में समय और श्रम नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मनीषियों ने मनन, खोजियों ने प्रयोगों और आयुर्वेदियों ने अनुभव के आधार पर भक्ष्य अभक्ष्य का प्रश्न पूर्ण रूप से हल कर दिया है। मतलब एक क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक आजकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, और स्पेशली आज इंटरनेट का जमाना है। तो हर आजकल आप देखेंगे हर एक वीडियो खान पान पर बनती ही रहती है। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना है कि वो करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक पॉडकास्ट में अलग अलग चीजें बताता है, एक ही चीज को ट्विस्ट करके अलग अलग चीजें वो बताता है। तो आजकल हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना है कि वो करना है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारे मनीषी लोग हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स रह चुके हैं और जो आयुर्वेद के अनुभवी लोग रह चुके, उन्होंने जो क्या हमें खाना चाहिए क्या हमें नहीं खाना चाहिए, वो प्रश्न उन्होंने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। इसका अर्थ है कि हमारे पास ऐसे लिटरेचर्स तो है जिसमें सही तरीके से लिखा है कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। मनुष्य के स्वाभाविक एवं प्राकृतिक भोजन में मांसाहार के लिए कोई भी स्थान नहीं है। निषिद्ध भोजनों में मांस भोजन का पहला नंबर है। मतलब जो खराब है, जो गलत है, उस भोजनों में जो मांस भोजन है उनको फर्स्ट नंबर दिया गया है, क्योंकि यह मनुष्यता से भी गिरा देता है। अन्न संयम से यदि मनुष्य देवता न भी बने तो कम से कम मनुष्य तो बना ही रहे। कितनी अच्छी बात लिखी है, देखिए कि अन्न संयम से अगर मनुष्य भले ही देवता ना बन पाए तो एटलीस्ट उसने मनुष्य बनने का तो भी ट्राई करना चाहिए। मनुष्यता से विमुख होकर पाशविकता अथवा पैशाचिकता अंगीकार कर लेना सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के लिए एक धिक्कारण पूर्ण लांछन के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है? मतलब अगर हम मनुष्य जब अपनी मनुष्यता को भूल जाता है और वो पाशविकता की तरफ बढ़ता है, पशुवित आचरण करता है, तो गुरुदेव कह रहा है कि ये उसकी मनुष्यता पर एक लगा हुआ बहुत बड़ा लांछन है। तो इसी के साथ हमने अपना सेकेंड टॉपिक भी आज फिनिश कर लिया है, जिसका नाम था जैसा अन्न वैसा मन। अब कल के लिए हमारे पास टॉपिक है कि मानवीय विशेषता का परित्याग न किया जाए और हम निर्दय न बने। तो आज यही पे मैं स्टॉप करती हूँ। और अगर समरी के रूप में इसको मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, तो हमने फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें देखा हमने कि मनुष्य में मनुष्यता होना बहुत जरूरी है। और मनुष्यता का मतलब क्या? उसमें दया, ये भावना होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसमें ऐसी कोई भावना नहीं है तो वो क्रूरता की तरफ बढ़ने लगता है। और गुरुदेव कहते हैं जो मनुष्य क्रूर है, जिसमें सिर्फ क्रूरता भरी है,
उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। उसे हम कहेंगे कि वह व्यक्ति पशुवत आचरण कर रहा है। देन हमने लास्ट में देखा था कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना और परमात्मा की प्राप्त करना। तो हमें अपने उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए, और अगर हमें अपना उद्देश्य सफल बनाना है तो हमें धर्म पर चलना बहुत ही जरूरी है। और धर्म का जो जड़ है, जो मूल है, वो ही है दया। देन हमने देखा जैसा अन्न वैसा मन, कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारी फूड चॉइसेस है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहे उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे तन पर और हमारे बुद्धि पर पड़ता ही है। मतलब अ, आप सोचेंगे कि हम कितनी गलत गलत चीजें खा लेते हैं रोजमर्रा के जीवन में, और तब शायद हम ये नहीं सोचते हैं कि ये खाने से ऐसा ऐसा हो सकता है, या ये अफेक्ट, इस मेरी बॉडी को ये इफेक्ट होंगे। हम बस खा लेते हैं। पर अगर हम उसको डीपली अगर सोचे, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कुछ भी खाइए, छोटा मोटा थोड़ी भी क्वांटिटी में खाइए, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ना ही है। तो इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, शायद 10 मिनट है, तो ये डिस्कशन का समय है। तो प्लीज आपसे भी मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी। आपको मतलब क्या लगता है इस किताब के ऊपर, और आपका क्या मत है? प्लीज, अगर आप कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी। प्रतीक्षा, बहुत दिनों के बाद ज्वाइन कर रही हूँ। स्वाध्याय एक्चुअली थोड़ी बिजी थी बीच में, तुमको पता है, तुम सबको। तो किताब बहुत अच्छी शुरू की है हम लोगों ने फिर से। सारे टॉपिक्स हमारे अच्छे रहते हैं, और जैसे तुमने शुरुआत में कहा, टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल है। क्योंकि हमें मतलब कुछ लोगों को वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ, ये बात सही नहीं है ना। कुछ लोगों का बचपन से उनके यहाँ मतलब खाते आते रहे होते हैं, है ना। मैंने भी कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शायद बचपन से खाया है। बट जो जब ये बात को वो समझना शुरू करते हैं कि ये गलत क्यों है, और जब ये बात को समझ जाते हैं, तब शायद वो छोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। रादर हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जुड़े, क्यों जो ये जानने की कोशिश करे कि क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। खाने के तो शायद एक ही रीजन है, सबके पास सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रीजन, और वो है टेस्ट। बस, उसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हेल्थ की बात करेंगे तो हमारे हमारे ऐसा पास तो भी हजारों ऑप्शन कहते है। हैं ना कि प्रोटीन मिलता है उससे, बहुत हाँ, ज्यादा तो मैं क्वांटिटी वही में। बोल रही हूँ ना, अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे पास उसके बहुत ऑप्शंस है। प्रोटीन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन टेस्ट सब हर चीज को ओवर पावर कर देता है जब नॉनवेज ईटिंग की बात आती है। तो इसके थ्रू शायद हम लोग समझे, और शायद किसी को जो बदलना नहीं चाहता है उसको भी समझाने की कोशिश करें। अभी तो बुक शुरुआत हुई है, आगे भी हम बहुत सारी चीजें हाँ। समझेंगे, है ना। और फिर जबरदस्ती तो किसी को करना है नहीं, लेकिन हाँ, ये हाँ, खुद से ही इनिशिएटिव ये आना चाहिए, हर हर इंसान में से आना चाहिए कि दीदी उसके आपने मतलब प्रेफरेंसेस है ना। जी, वही आपने वही। बहुत सही कहा कि हमें जबरदस्ती तो किसी को नहीं करना, क्योंकि एट लास्ट ये हमारी चॉइस है। पर कभी कभी जैसे अभी राधिका ने कहा कि लोगों के पास काउंटर जवाब बहुत है इस टॉपिक को लेकर। मतलब अगर बिल्कुल हम एक बात कहेंगे तो वो उनके पास 10 बातें रेडी है कि वो हमें बिल्कुल। काउंटर रिएक्ट हमारे पर कर सकते हैं। तो तो हमें फोर्स किसी को। क्यों ना हम लोग खुद को इक्विप कर ले। अगर उनके पास 10 सवाल है तो हमारे पास 100 जवाब होने ही चाहिए, है होने ना। चाहिए। अगर वो स्मार्ट जी। बन सकते हैं, एक बुरी बात, अब हमारे हिसाब से बुरी, ठीक है, उन लोगों के हिसाब से मैं नहीं कहूंगी बुरी। तो अगर उनके हिसाब से जो बुरी बात भी है जो हमें बुरी लगती है, उसके लिए अगर वो 10 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो सकते, तो क्यों ना हम सही बात के लिए 100 जवाब लेकर खड़े रहे, और उसके बाद जी, फिर डिसीजन तो उनका ही रहेगा डेफिनेटली।
आपने बिल्कुल सही कहा दीदी कि हमें मतलब एट लास्ट हमें अपने 20 आंसर्स के साथ रेडी रहना ही पड़ेगा अगर हमें उनको समझाना है। और शायद हम किसी पर ये फोर्सफुली तो डाल नहीं सकते। ऊपर से हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप कैसे गलत हो। हम बस ये प्रूव कर सकते कि हम कैसे सही है और हम इस टॉपिक को किस तरह से देखते हैं। तो जैसे अभी राधिका ने कहा भी कि बहुत सारे लोग प्रोटीन की बात करते हैं, तो अब उन लोगों को भी पता है कि प्रोटीन्स के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कोई भी न्यूट्रिएंट हो, कोई भी चीज हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स तो हमारे पास बहुत है। पर वो एक बहुत सारे हैं। एक्सेप्टेंस आना, एक स्टार्टिंग, मुझे लगता है इनिशिएट तो एक वो ही होता है कि हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए। क्योंकि उन्हीं जो उन्हीं को व्यक्ति करना एक्सेप्ट, पड़ेगा। हम्म। हाँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही होता है कि हम आर्ग्यू करते जाते हैं, डिबेट करते जाते हैं, और बस हमें लगता है कि हम किसी तरह से जीत जाए, भले वो बात गलत रहे या सही रहे। हाँ तो प्रतीक्षा, हमें आर्ग्यू करने के लिए डिस्कशन नहीं करना चाहिए, रादर इस चीज के ऊपर जी, डिस्कशन भी होना चाहिए। लेकिन इस बात को समझ लेने के लिए, जिस तरह से हम साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तरीके से हर चीज को समझते हैं ना, यज्ञ को भी आध्यात्मिक तरीके से समझते हैं और यज्ञ को ही हम साइंटिफिक तरीके से भी समझते हैं। तो उसी तरह से खान पान को, और स्पेशली जहाँ पर ये विरोधाभास है कि एक मनुष्य मतलब प्राणी होकर दूसरे अगर प्राणी को खाना है तो कितना हमारे लिए सही है, इस बारे में हमारा डिस्कशन होना ही चाहिए। मतलब अभी जी, गीता में तो हम बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे ही, पढ़ेंगे ही, पता ही चलेगी हाँ, हमें। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी पता है साइंटिफिकली व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। तो लेकिन हम पहले पूरी किताब देख लेते हैं और उसके बाद अगर हम्म, किसी को लगता है कि चलो मैं खाती हूँ, लेकिन जानना चाहूंगी कि क्यों नहीं। हो सकता है कि वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो लोग, लेकिन वो छोड़े भी नहीं, लेकिन डिस्कशन में आए तो, है ना। हाँ, वही, ओपन तो करे, हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको ओपन तो करे, डिस्कस तो करे, वही, उसके बाद डिसीजन उनका ही है। वी आर नॉट फोर्सिंग वही। एनीबॉडी। सो गुड इज बुक, अच्छा हुआ शुरू कर दी। आप बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। और आगे भी मतलब जो भी हमारे मन में अभी क्वेश्चंस है ना, उस के आंसर इस बुक में दिए गए हैं। तो ये बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। तो प्लीज आज जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, प्लीज ये जो लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि हमें भी लोगों के व्यूज पता चले और लोगों को हमारा भी जो देखने का नजरिया है मांसाहार को, वो उन तक पहुंचे। बाकी एट लास्ट तो चॉइस उनकी ही है, हम बस उनको समझा सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस किताब को। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें बहुत बहुत मतलब मजा आएगी, अच्छा लगेगा। अ, तो और कोई कुछ कहना चाहता है? शायद हमारे पास 5 मिनट है। अच्छा, ठीक है, हम शांति पाठ करते हैं। अगर उसके बाद किसी को कुछ कहना हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अभी भी हमारे पास शायद